नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया गया था। संविधान दिवस को राष्ट्रीय संविधान दिवस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए खट्टरवाद, बी उदारवाद, सी संघवाद, डी धर्मनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संघवाद। भारतीय संविधान की संघवाद की विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शक्तियों और जिम्मेदारियों को साझा करती है और उनके अपने अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता, बी क्षेत्रीय नागरिकता, सी दोहरी नागरिकता, डी अस्थायी नागरिकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। भारत के संविधान द्वारा पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। इसका मतलब है कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हो, एक देश के नागरिक माने जाते हैं। यह दोहरी नागरिकता के विपरीत है, जहां व्यक्ति किसी राज्य और किसी देश दोनों का नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए संप्रभु, बी लोकतांत्रिक, सी संघीय, डी समाजवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संघीय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य से पहले संघ या संघवाद शब्द नहीं आता है, बल्कि यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द के बाद आता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दोहरी सरकार, बी शक्तियों का विभाजन, सी लिखित संविधान, डी अखिल भारतीय सेवाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान की अखिल भारतीय सेवाएं कोई संघीय विशेषता नहीं है, बल्कि वे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। संघवाद में शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है और प्रत्येक स्तर पर अपनी अलग प्रशासनिक सेवाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए N.A. पालखीवाला, बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सी ठाकुर दास भागर्व, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वर्णित किया था। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और दर्शन को दर्शाता है और भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 21 साल, बी 35 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 35 साल। भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। साथ ही उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य के आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 15 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक, डी 20 लाख से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 20 लाख से अधिक। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो तो ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायत जैसे ब्लॉक पंचायत या पंचायती समिति का गठन किया जा सकता है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है वही मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करना अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नीति आयोग एवं संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के संविधान में नीति आयोग का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्तावना द्वारा योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। भारतीय संविधान के निर्माता ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया था। इन तीनों अवधारणाओं की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से हुई थी और उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया ताकि एक न्याय संगत, समावेशी और भाईचारे वाला समाज बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई थी क्योंकि यहाँ पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिकता एक समान थी, यानी ब्रिटिश के नागरिक और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों के नागरिकों के बीच एक समानता थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में द्विसंसदीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी कैनेडियन, डी आयरिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश। भारत के संविधान में द्विसंसदीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, जिससे भारत सरकार अधिनियम 1919 में माध्यम से पहली बार भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश, बी आयरिश, सी नॉर्वेजियन, डी ऑस्ट्रेलियाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आयरिश। भारत के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान निर्माताओं ने 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था। यह विचार भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल है। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी यूएस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति सहित विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव व्यवस्था आयरलैंड से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है और इसमें लचीले और कठोर दोनों प्रावधान शामिल है, जैसे कि कुछ संशोधनों के लिए साधारण बहुमत और कुछ के लिए बहुमत या राज्यों के अनुसमर्थक की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।